हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। सभी उन दो अंकों की संख्याओं का योग जिसे 4 से विभाजित करने पर एक शेषफल बचता है विकल्प ए 1012, विकल्प बी 1201, विकल्प सी 1212 और विकल्प डी 1210। तो यहाँ पे देखो, हमें सही विकल्प बताना है कौन सा होगा। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, किसी भी समांतर श्रेणी के लिए प्रथम n पदों का जो योगफल है, जिसे हम Sn से दर्शाते हैं, वो क्या होता है? n/2 गुणा में 2a प्लस में n-1 गुणा में d, जहां पर n क्या होता है? पदों की संख्या, a क्या होता है? समांतर श्रेणी का प्रथम पद, और d क्या होता है? सार्वंतर जो आ रहा है। ठीक है, तो अब देखो, हमें क्या करना है? उन दो अंकों की संख्याओं का योग बताना है जिसे 4 से विभाजित करने पर एक शेषफल बच रहा है। ठीक है, तो देखो, इस प्रकार की जो समांतर श्रेणी बनेगी ना संख्याओं की, देखो समांतर श्रेणी बनाते हैं पहले। तो यहाँ पर देखो, दो अंकों की पहली संख्या जिसे 4 से विभाजित करने पर एक शेषफल बचे, वो संख्या देखो हमारे पास में किस प्रकार की आएगी। यहाँ पर अगर हम देखें तो 13 आ जाएगी पहली संख्या। ठीक है, क्योंकि 4 × 3 = 12 होता है, तो एक शेषफल बचेगा। फिर देखो 17, फिर देखो 21, इस प्रकार से संख्याएं चलती जाएंगी। और जो अंतिम संख्या आएगी ना, क्योंकि हमें देखो ये प्रतिबंध दिया हुआ है कि 2 अंक ही रखने हैं, तो अंतिम संख्या हम आसानी से बता सकते हैं कि 97 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि 4 जो है 96 को तो विभाजित कर देता है। ठीक है, 4 96 को आसानी से विभाजित कर सकता है। ठीक है, कितनी बार विभाजित करता है? देखो 96 को 96/4 अगर हम निकालते हैं ना, तो हमारे पास में कितना आता है? 24 आता है। ठीक है, तो ये इसको 24 बार विभाजित कर देगा 96 को, और यहाँ पर प्लस में एक शेषफल बच जाएगा। तो ये आएगी समांतर श्रेणी। तो हमें क्या करना है? इसी का योगफल निकालना है। तो इसका योगफल निकालने के लिए पहले इसका सार्वंतर लिख लेते हैं। तो सार्वंतर क्या होता है? क्रमागत दो पदों के बीच का अंतर, तो वो तो 4 आ जाएगा। इसका देखो, इसके लिए n का मान हमें पता नहीं है, तो n का मान निकालने के लिए देखो, जो अंतिम पद है ना, वो कितना है? 97। यहाँ पे an का सूत्र लगा देते हैं, जो कि क्या होता है? a + n-1 गुणा में d। तो पहला पद है 13, प्लस में देखो n-1, यानी पदों की संख्या हम ज्ञात कर लेंगे यहाँ से, और d का मान है 4। तो यहाँ पर देखो 13 को उस तरफ ले जाएंगे तो 97 में -13 करेंगे ना, तो यहाँ पे 84 आएगा, बराबर में n-1/4। तो 4 देखो 84 को विभाजित कर देगा 21 बार, तो n का मान जो है 21 प्लस में 1 आ जाएगा, यानी कि 22 आ जाएगा। तो अब देखो, जो हमारे पास में अभिष्ट योगफल है ना Sn, वो कितना आ जाएगा? देखो, पहले 22 पदों का योगफल ही तो हो जाएगा, यानी कि S22 निकालेंगे। तो S22 बराबर में देखो n/2, यानी कि 22/2 गुणा में 2a, यानी कि पहला पद कितना है? 13 है, तो 2 से गुणा किया 13 को, तो 26 आएगा, प्लस में n-1, यानी कि 21 गुणा में d का मान है 4। सही है, तो अब देखो ये तो हो गया 11, और यहाँ पर 26 प्लस में 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये बन गया। ठीक है, तो 11 फिर यहाँ पे जोड़ेंगे तो 6 4 10 हो गया, 1 हासिल, 8 9 10, और यहाँ पे 11 ये आ जाएगा। ठीक है, तो 11 को गुणा कर लेते हैं, तो हमारे पास 1210 बनेगा ये, यानी कि विकल्प देखें तो विकल्प डी जो है हमारा सही विकल्प आ जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।